Hello students, now we are going to continue exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहली वीडियो में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हमें चूज़ करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई अ चॉइस। तो 4 ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, रिजल्ट क्या आता है उसे देखेंगे। 2 into tangent 30 degree upon 1 plus tangent square 30. Now value of tangent 30 degree is, आप फिंगर्स पे काउंट कीजिए 0 and 30, यानी कि सेकेंड नंबर पे ही है। तो 0 and 30, 0 1, यानी कि साइन 30 अपॉन कॉस 30 हम करेंगे तो हमें टेंजेंट 30 मिलेगा एंड दैट इज़ 1/2 अपॉन √3/2, और सॉल्व किया तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 ओवर 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी टेंजेंट स्क्वायर 30 है तो वैल्यू हमने पुट कर दी है। नाउ वी गेट 2/√3, नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/3, 2/√3 ओवर नीचे वाले का एलसीएम लो, 3 1 3, 3 + 1 4, 4/3। इसको आगे सॉल्व किया, 2/√3 इंटू 3/4, 2 1 2, 2 2 4, 3/2√3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करो, √3 अपॉन √3, 3√3 upon 2 into √3 into √3 becomes simple 3. This simple 3 cancels out with this. Now we are left with √3 upon 2. तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं टेंजेंट, ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट इज ए पार्ट। ए पार्ट हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो ये और ये दोनों मैच कर गए। ठीक है, इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा साइन 60। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया 2 इंटू टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, इसको पूरे को सॉल्व किया, रिजल्ट हमारा √3/2 आया है। जब हम साइन 60 निकालते हैं तो वो भी √3/2 आया है। बाकी चीज़ों को हम देख सकते हैं, जैसे बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, तो वो तो इससे मैच नहीं करती। अच्छा, सी पार्ट को हम देखें, टेंजेंट 60 डिग्री। अब जो टेंजेंट 60 डिग्री है, आप साइन 60 अपॉन क्या करोगे, साइन 60 अपॉन कॉस 60, और वो आपको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। ठीक है, टेबल से आप देख सकते हैं। डी पार्ट, डी पार्ट में है साइन 30। साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो मैच करने वाली यही थी, तो ए पार्ट हो गया इसका आंसर। Next is second part. Second part is 1 minus tangent square 45 degree over 1 plus tangent square 45 degree.
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 है नीचे भी, 1 माइनस 1 ज़ीरो, 0/2 आता है, तो 0/2 का मतलब ज़ीरो ही होता है। अब इसका ए पार्ट देखिए, ऑप्शंस में दिए हुए हैं टेंजेंट 90 डिग्री, तो टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी है ना, अनडिफाइंड हो गया ये तो, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, नॉट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आया है 1, तो 1 भी नहीं हो सकता। सी पार्ट में ऑप्शन देखिए, साइन 45 डिग्री है, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये भी नहीं है। डी पार्ट में आपको ज़ीरो दिया हुआ है, तो ज़ीरो हमारा आया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट तो बहुत इजी है ये, जल्दी जल्दी इसको हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इज साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। अब इसमें इज़ ट्रू व्हेन a इज़ इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इसके बराबर कैसे होगा, है ना, कितनी वैल्यू होगी व्हेन a इज़, ये हमको फाइंड आउट करना है। a का क्या मान रखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो जाए। तो उसने फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री यहाँ रखेंगे तो साइन 2a 0 बन जाएगा, 2 इंटू साइन a ये भी 0 हो जाएगा, तो यही वाला 0 = 0, यही वाला ऑप्शन ट्रू है। 30 डिग्री और ये वाला तो ट्रू नहीं हो सकता। 30 डिग्री देखो आप सॉल्व करते हो, साइन 2 इंटू ए की जगह 30 डिग्री पुट किया, 2 इंटू साइन ए की जगह फिर 30 पुट किया, तो ये आ जाएगा आपका साइन 60 डिग्री बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये 2/2 इज़ 1, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये गलत हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज सी पार्ट इज़ 45 डिग्री, 45 भी पुट करके देख सकते हैं। वैसे तो आपको स्टार्टिंग में 0 = 0 मिल ही गया है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आपको मैथ्स सीखनी है, कोई सिर्फ एक्सरसाइज थोड़ी सॉल्व करके छोड़नी है, तो 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 इंटू 2 इज़ 90 डिग्री, 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 और ये 2/√2, तो ये भी नहीं मैच करता, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते ना। तो डी है 60 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 60, तो साइन ये 120 डिग्री हो गया, 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये भी ये आपने करा ही नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3, तो साइन 120 की वैल्यू जो है वो √3/2 आने वाली है, √3/2 होती है ये, तो दोनों इक्वल नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा, जो फर्स्ट ऑप्शन था ए पार्ट उसका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, और थर्ड पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो ए पार्ट, ठीक है। इसमें से तीनों पार्ट जो हो गए हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, cos 60, sin 60, टेंजेंट 60 है, sin 30। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। 2 इंटू
टेंजेंट 30। ये आप इस टेबल से देखेंगे, याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो टेबल से देखिए। ये है आपके पास, पहला है 2 इंटू टेंजेंट 30। तो टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है वो ये रही 1/√3। 1/√3 यहाँ पुट करिए, 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। बाकी यूज़ करते करते आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लर्न नहीं होती है, एक बार लर्न हो जाएगी, बाद में यदि आप भूल जाते हो तो वो टेबल बनानी कैसे है उसका ऑप्शन आपने, उसका जो तरीका है मैंने बता दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। बाकी इस पूरे चैप्टर के जो बेसिक्स हैं उसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, उसको आप ध्यान से देखना, तो सारी चीज़ों का आप रिकैप्चुलेट कर पाओगे उसमें। तो 2 बाकी तो टेबल मैंने अच्छे से बता ही दी थी इससे पहले वाले वीडियो में। 2/√3, 1 माइनस 1/3, 1/√3 का स्क्वायर किया तो 1/3 आ गया। तो 2/√3, 3 माइनस 1 इज़ 2, 2/3, 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो 3/√3 आंसर आ गया। इसको हम रैशनलाइज करेंगे इंटू √3/√3, क्योंकि रिजल्ट हमारा 3/√3 आ गया है, इस √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 3√3 ओवर सिंपल 3, ये कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ √3। वो ऑप्शंस देखो क्या दिए हुए हैं, ये तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। नाउ वी हैव टू चेक, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू यदि आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप टेबल से देखिए। जो cos 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लीजिए यहाँ से टेबल से। cos 60 इज 1/2, ये रहा cos 60 1/2। तो ये तो है नहीं, यहाँ √3 है। बी पार्ट, बी में क्या ऑप्शन है, sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये भी मैच नहीं करता। सी है टेंजेंट 60 डिग्री। अब जो टेंजेंट 60 है वो देखो, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है ना, क्योंकि sin 60/cos 60 करोगे वो √3 आ गया। ये वाला है, ये नहीं है, ये नहीं है। डी को भी चेक कर ही लो, ये है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन आ गया इसमें। नेक्स्ट इज, तो इस प्रकार ये चारों के चारों पार्ट्स जो हैं हमारे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ टेंजेंट ए प्लस बी is equal to √3 and tangent A minus B, tangent A minus B is equal to 1/√3. Angle A plus B is between 0 degree and 90 degree, यानी कि greater than 0 degree and less than equal to 90 degree. A is greater than B, find A and B. तो A प्लस B की जो वैल्यू है 90 और 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है, और A की जो वैल्यू है वो B से ग्रेटर है, A इज़ ग्रेटर देन B। नाउ वी हैव टू फाइंड A एंड B, A और B की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो इसको हम सॉल्व करें, सबसे पहले इसको ले लें, टेंजेंट A प्लस B इक्वल टू √3 लिखा हुआ है ना, इस √3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। यहाँ देखो √3 कब होता है, ये देखो आपने टेबल देखी हुई है, टेंजेंट 60 डिग्री यहाँ से √3 है। तो √3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3 है। तो 1/√3 किस पोजीशन में होता है, जब हम टेंजेंट 30 डिग्री देखते हैं
तो हमें 1/√3 रिजल्ट दिखाई देता है। तो 1/√3 की जगह हम लिख देंगे टेंजेंट 30 डिग्री, यानी कि √3 को हमने टेंजेंट 60 से रिप्लेस कर दिया, 1/√3 को हमने टेंजेंट 30 से रिप्लेस कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। टेंजेंट टेंजेंट दोनों तरफ से हम कैंसिल करते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाएगा a + b = 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी। और सेकेंड a - b = 30 डिग्री। इनको सॉल्व करते हैं तो ये टेंजेंट टेंजेंट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ दिस। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया। 2a = 90 डिग्री, a = 90/2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। a आपके पास 45 डिग्री आ गया। नाउ इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट a = 45 डिग्री इन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a + b = 60 थी, ये a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, b = 60 - 45, b = 15 डिग्री आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार a और b दोनों आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। इसने क्या कहा था, 0 डिग्री इज़ लेस देन a + b इज़ लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। a + b की जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच में लाई करती है, ठीक है। 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। और a इसमें ग्रेटर देन b बताया था, तो a हमारा 45 है और b 15 है, तो ग्रेटर ही है, ठीक है। तो a और b की वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी हैं। नेक्स्ट इज इसके ट्रू फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। sin a + b = sin a sin b। First part is sin a + b is equal to sin a + sin b। फर्स्ट पार्ट है, तो ये आपका फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, ए और बी की वैल्यू आप लेके चलो, तो वैसे 11th में जब जाओगे तो इसके आपको फॉर्मूलेस भी सिखाए जाएंगे कि sin a cos b + cos a sin b, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ तो इसने सिर्फ sin a + sin b होता है लिखा हुआ है, तो ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आप इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। a को मान लो आप 45 डिग्री ले लो और b को मान लो 30 डिग्री ले लेते हो, तो देखो करके देखो, वैल्यूज पुट करो। sin 45 + 30 कर लो, मान लो 45 ना लो, थोड़ा इजी सा ले लो, क्योंकि ये 75 बन जाएगा ना, 75 तो टेबल में है नहीं, तो इट्स बेटर कि आप a की वैल्यू 30 ले लो और b की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री ले लो, क्योंकि a + b जो है वो 90 बनेगा ना, तो आपको फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। तो जब आप यहाँ रखोगे 30 + 60 90 हो गया लेफ़्ट साइड में, तो और sin a 30 डिग्री प्लस sin b 60 डिग्री, तो sin 90 1 होता है, sin 30 is 1/2 प्लस sin 60 is √3/2। तो देखो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये नहीं इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। सेकेंड पार्ट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। दिस इज जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे साइन की वैल्यू जो है, साइन थीटा की वैल्यू
बढ़ती है, तो दिस इज़ ट्रू। देखो कैसे आपने ये टेबल सीखी थी। यहाँ देखिए 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2 यानी कि 0.5 है, 45 डिग्री पे 1/√2, √3/2 और सॉरी sin 90 पे 1 है। तो ये इंक्रीज़ होती गई है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। थर्ड पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये फॉल्स है। कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ने पर जैसे 0, 30, 45, 60, 90, तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। इसने इंक्रीज़ कहा है ना, तो 1 थी, फिर थोड़ी डिक्रीज़ हुई, करते करते 0 बन गई। तो ये हो गया आपका फॉल्स। एंड फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हाँ, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होते हैं, ये भी फॉल्स है ना। कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कहा है इसने, तो साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं होता है ना। ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, सिर्फ साइन 45 डिग्री थीटा को 45 डिग्री लेते हो तब तो इक्वल आ जाते हैं 1/√2, 1/√2, अदरवाइज इक्वल नहीं आते हैं। ये हो गया आपका फॉल्स। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। जो कॉट ए है वो डिफाइंड नहीं है, तो कॉट ए डिफाइंड नहीं है, ये आपका ट्रू है। कैसे, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कॉट ए जे है नॉट डिफाइंड आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी आ रहा है ना। कॉट ए इज 0, ए को 0 पुट करने पे, ए को 0, कॉस 0 पुट करते हो, देखो यहाँ पर ये हमने 0 डिग्री की बात कर रही है, तो टेंजेंट 0 जो है वो 0 आ रहा है। इसको रेसिप्रोकल करोगे, टेंजेंट थीटा इज 1/cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। अब जो थीटा है वो 0 है, अगर यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, तो टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 हो जाता है ना, विच इज़ अनडिफाइंड। 1/0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका, इसने अनडिफाइंड कहा है तो हमने इसको ट्रू लिख दिया है। कॉट ए इज इन्फिनिटी एट ए इक्वल टू 0, ये ट्रू है। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है 8.2 वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। 8.2 की 0, 30, 45, 60, 90 कैसे वैल्यूज़ निकालनी है, वो फिर से रिवाइज करा दो। सो यहाँ हम साइन थीटा लिखेंगे और यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे, और 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। बीच में इसको ऐसा नहीं करना कि 45 पहले कर दिया, 30 बाद में कर दिया, या 60 यहाँ लिख दिया, 45 यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है। फिर 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, सबके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, फिर इसको सॉल्व करके बाहर निकालते हैं, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इस तरह से ही आपका आता है। कॉस के लिए उल्टा चलेंगे, 4, 3, 2, 1, 0, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबके ऊपर रूट लगा दिया और इसको अंडर रूट को सॉल्व किया, तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेंजेंट की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, तो जो साइन 0/cos 0 होगा वो ये आ गया। साइन 30/cos 30 को सॉल्व किया, ये आ गया। साइन 45/cos 45 को सॉल्व किया तो टेंजेंट 45 की वैल्यू आ गई। साइन 60/cos 60 को सॉल्व किया तो √3, और साइन 90/cos 90 किया तो अनडिफाइंड टर्म इन्फिनिटी आ गई। उसी तरह से सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस थीटा के जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सेकेंड थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसी तरह से कोसेकेंड थीटा की मैंने यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ रखी है। कोसेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो 1/sin थीटा आप करेंगे तो आ जाएगा।
साइन थीटा के जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो 0/1 है ये, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगी। कोसिकेंट 0 इज अनडिफाइंड और कोसिकेंट 30 इज 2, 45 डिग्री इज √2 and cosecant 60 degree is 2/√3 and cosecant 90 is 1। ठीक है, तो ये सारे जो हो गए थे, यानी कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जान सकते हैं। और जैसे हमें आ गया साइन का रेसिप्रोकल करने पे हमें कोसिकेंट मिल जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल करने पे सीकेंट थीटा की वैल्यूज आ जाती हैं और टेंजेंट थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस करने पे मिलती हैं। जितनी भी टेंजेंट की वैल्यूज आई पड़ी हैं उन सब का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें कॉट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये टेबल दोबारा जब बेसिक्स बताऊँगी तो दोबारा से भी मैं समझा दूँगी। पहली वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बताया था बट स्टिल आई हैव रिवाइज्ड इट। ओके, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी बेसिक्स या जो भी वीडियोस मैं डालूँ आपको सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि स्कूल तो आप लोग आ नहीं पा रहे हो। ठीक है ना, तो घर बैठे ही आपको ये काम करना है।